गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सागर अपने यूट्यूब चैनल में पॉजिटिव मोटिवेशन में आप सभी का वेलकम करता हूं। और पॉजिटिव मोटिवेशन में जो हमारे ये डे नंबर चैलेंज है, चैलेंज नंबर हमारा 10। ठीक है, चैलेंज नंबर कौन सा है? 10। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 9 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 9 क्या बोलता है? हमारा आर्टिकल 9 बोलता है कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई पर्सन है, वो पर्सन स्वेच्छा थे यानी कि अपनी इच्छा थे विदेश की नागरिकता प्रदान कर रहा है। अपनी इच्छा थे विदेश की नागरिकता है जो मतलब कि प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो हमारा व्यक्ति कौन सा हो गया? ठीक है, तो स्वेच्छा से प्राप्त कर रहा है। तो आर्टिकल 9 में इतना ही है कि बस जो व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता प्रदान करता है उससे क्या कहते हैं, वो हमारा आर्टिकल 9 में प्रावधान है। अब जो हमारी नागरिकता है, नागरिकता कानून कौन थे उसमें है? नागरिकता अधिनियम 1955 में हमने क्या पढ़ा था? अधिनियम 1955 में नागरिकता उन्नयन है। ठीक है, नागरिकता उन्नयन अधिनियम 1955 में है। तो जो अधिनियम 1955 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है सिटीजनशिप के मामले में। सिटीजनशिप के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा अधिनियम 1955। ठीक है, तो यहाँ थे हमारा अधिनियम 1955, यहाँ थे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थे कि कौन थे अधिनियम के तहत हम नागरिकता नागरिकता कौन थे अधिनियम में आती है। तो अधिनियम 1955 में हमारी नागरिकता का प्रावधान। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 1 के बारे में पढ़ा, आर्टिकल 2 के बारे में, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 के बारे में क्या पढ़ा था हमने? जो व्यक्ति क्या है, पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं, यानी पाकिस्तान से मार्गरेट होकर भारत आना चाहते रहते। हमने आर्टिकल, कल कौन सा आर्टिकल पढ़ा था? कल हमने आर्टिकल पढ़ा था 8। तो आर्टिकल 8 में हमारा क्या था? ठीक है, कोई व्यक्ति जो भारत की नागरिकता प्रदान करना चाहता है, माता पिता में से एक भारत का होना चाहिए, तो वो भारत की नागरिकता प्रदान कर पाएगा। ठीक है, एंड ये तो हमारा हो गया आर्टिकल पे चर्चा। अब हम बेसिक लेवल का पॉइंट क्या हमारा आज का हमारा पॉइंट है, कल हमने अंडरस्टैंडिंग पढ़ी थी, अंडरस्टैंडिंग पढ़ी थी। तो हमें मोटिवेशन लाइन है एक आप सभी के लिए। मोटिवेशन लाइन क्या है? जस्ट ए मिनट, एक मिनट रुको। आप सभी के लिए एक मोटिवेशन शायरी है। देख कर मुस्कुराहट तुम्हारी, कि देख कर तुम्हारी मुस्कुराहट हम होठ गवा बैठे, यानी कि तुम्हारी मुस्कुराहट देख कर हम होठ गवा बैठे, हम होठ में आ ही गए थे फिर तुम दोबारा मुस्कुरा बैठे। ठीक है, तो ये मोटिवेशन लाइन की तरह हम कैसे ले सकते हैं कि एक पर्सन क्या है, अटैच है एक दूसरे पर्सन से, एक पर्सन क्या है, अटैच है एक दूसरे पर्सन से, बट वो कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट कहते हैं कि उसको पता है वो कुछ ना कुछ पा ही लेगा, यानी गवाएगा तो कुछ है नहीं, पाएगा जरूर है। अब वो कुछ ना कुछ हार्ड वर्क कर रहा है, अपने कार्य, अपने जो काम है उस पर वर्क कर रहा है, तो कुछ ना कुछ कर ही लिया है वो। ठीक है, लाइफ में एक ड्रीम तो होना ही चाहिए, सबका एक ड्रीम होता है, बट किसी का वो ड्रीम होता है डाउन, मतलब कि किसी का सपना कंप्लीट होता है, किसी का नहीं होता। बट इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात है अपने काम पे वर्क करते रहना। ठीक है, अपने काम पे वर्क करते रहना। जब अपने काम पे आप वर्क करोगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा जरूर। अब 1 डे में मिले, 1 वीक में मिले, 1 मंथ में मिले, 1 ईयर में मिले, बट मिलेगा बेनिफिट जरूर आपको। तो हम सभी लोग क्या करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए कोई भी कार्य करते हैं, बट अपने बेनिफिट से ज़्यादा अपने वर्क पे फोकस करो, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप वर्क पे फोकस नहीं करोगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता। बिकॉज बेनिफिट लेने के लिए वर्क पे 100% काम करना पड़ेगा, 100/101%। जब आप इतना काम पे फोकस कर लोगे, ठीक है, एक स्टेप होता है लाइफ में, उस स्टेप पे स्टेप बाय स्टेप काम करते रहो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप बचपन में ही तो दौड़ना नहीं सीख गए थे, पहले स्क्रॉल करना सीखे, स्क्रॉल करने के बाद क्या हुआ, स्क्रॉल करने के बाद आप फिर उंगली पकड़कर चलना सीखे, फिर तलना सीखे, और फिर दौड़े। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेसिंग होगी। वहीं पर क्या था, वहीं पर हम अब स्टडी लेते हैं। स्टडी में पहले एक टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल डांस वाला टॉपिक है कोई, या हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, तो पॉलिटी में एक टॉपिक है नागरिकता के बारे में। अभी हम नागरिकता पे जा रहे हैं ना, तो नागरिकता पे हम
अनागरिकता कौन थे पार्ट के अंदर आती है, तो नागरिकता हमारी पार्ट 2 के अंदर आती है, ठीक है। पार्ट 2 के अंदर कौन थे के अंदर पार्ट 2 के अंदर नागरिकता आती है। ये नागरिकता है जो ये कहाँ से ली गई है, तो यूएस थे कहाँ से ली गई है, यूएस थे कहाँ से ली गई, यूएस यानी अमेरिका से ली गई है। यहाँ आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल हमारे कितने आर्टिकल है, तो आर्टिकल हमारे 5 to 11 में आर्टिकल है जो हमारा ये नागरिकता के तहत प्रावधान है। तो अभी हमने स्टेप बाय पहले उसका पार्ट पर पार्ट के अंदर आर्टिकल थे, आर्टिकल के बारे में वर्णन किया, तो स्टेप बाय स्टेप तो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने लग गया। अब हम डायरेक्ट पढ़ने लगते, आर्टिकल 5 पढ़ने लगते। आर्टिकल 1 के बारे में हमें पता नहीं कि आर्टिकल 1 में क्या है। उसी प्रकार जैसे हम पॉलिटी पर आ रहे हैं, तो पॉलिटी में क्या है, पॉलिटी में एक पॉलिटिकल मतलब कि कम्युनिकेशन होती है पॉलिटिकल, जैसे नेताओं के बीच में, दो पक्षों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, ठीक है। तो कोई लिविंग थिंग है उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होगा, उनमें आपस में टकराव होगा, वहीं से एक नई रिजल्ट की स्टार्टिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल आप सभी लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति वो पर्सन वो स्टूडेंट क्या कर रहा है, अपने काम पे 100% दे रहा है, तो उसको 100% में थे रिजल्ट मिलना मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। अब ऐसा तो नहीं है कि जो भी स्टूडेंट हर स्टूडेंट 100% देता है तभी को रिजल्ट मिलता है, उनमें से कुछ स्टूडेंट को मिलता है बट कुछ को नहीं मिलता, बिकॉज अब उनके उनमें भी उनका कुछ फॉल्ट होता है जो उनने हार्ड वर्क किया बट उनको रिजल्ट नहीं मिला। तो मेरी एक दोस्त थी, ठीक है, वो हमेशा बोलती थी कि हमेशा गरीब व्यक्तियों की मदद करो, ठीक है, गरीब व्यक्तियों की मदद करो। तो उसके अंदर एक उसको जब देखते थे तो एक भाव आता था, ठीक है, एक भाव आता था कि इसके अंदर बहुत सहनशीलता है, दया है, भावना है, एक अच्छी इंसान बनने के हर एक गुण है, मतलब एक अंति इंसान ही है, ठीक है। तो वो उसकी लाइन मुझे अब तक याद है, और उसकी लाइफ लाइन में ऑलमोस्ट लाइफ टाइम तक ही ध्यान रखूंगा। इतनी जो भी गुड क्वालिटी है उसकी वो तो रखी जाएगी ध्यान, क्योंकि उसकी गुड क्वालिटी है वो। अब कुछ पर्सन क्या करते हैं, बैड क्वालिटी को ध्यान रखते हैं, गुड क्वालिटी को ध्यान नहीं रखते, बैड क्वालिटी को कैचअप करते हैं, गुड क्वालिटी को कैचअप नहीं करते। तो गुड क्वालिटी को कैचअप करना है यार हमें, बैड क्वालिटी को कैचअप नहीं करना। आप फॉर एग्जाम्पल एक मुद्दे पर चर्चा हो रही है, चर्चा किस पे हो रही है, चर्चा हो रही है, एक पर्सन यहाँ थे एक पर्सन यहाँ थे, आपस में दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, अब भैया एग्जाम होगा एनटीपीसी का, दूसरा क्या कह रहा कब होगा, फिर तीसरा कह रहा है कभी कैंसिल हो जाए। तो दो तीन वक्त है मैं आपस में मतलब कि इमेजिंग कर रहे हैं, माइंड में इमेज कर रहे हैं। आपको इमेजिनेशन पे काम करना है, बट इतना भी नहीं करना कि आपका ही लॉस हो जाए उससे। इतना काम करो इमेजिनेशन पे जिससे आपका भी प्रॉफिट हो एंड सामने वाले का भी प्रॉफिट हो। यानी उसको ये मत फील गिराओ कि वो अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ही ब्रेक कर दे इसको देखकर, ये एग्जाम तो होगा नहीं, प्रिपरेशन करने का क्या है यार। और प्रिपरेशन रहते यूपीएसआई का तैयारी कर रहा है कोई हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है, हरियाणा कलर की तैयारी कर रहा है, तो वो है मतलब कि कोई हरियाणा पुलिस की, हरियाणा कलर की, यूपीएसआई की, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, यूपी ट्रिपल एस की, मतलब कि चीज की भी प्रिपरेशन कर रहा है तो उस पर अपना 100% दो। अगर आप उस पर अपना 100% गिव अप नहीं करेंगे, खुद को पूरी तरह से उसको नहीं झोंकेंगे उस काम में, तो उसका रिजल्ट आना असंभव है, इम्पॉसिबल। उसका रिजल्ट तभी आ पाएगा तब आप उस काम को 100% देना स्टार्ट करोगे। बिकॉज मैं अपनी बताता हूँ, मैंने गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूल से की है, और जो मैंने अपनी स्कूलिंग है गवर्नमेंट स्कूल से की है। और गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता था कि बिल्कुल मतलब कि पढ़ाई का यार माहौल ही नहीं बन पाता था, टीचर बिल्कुल मतलब कि कम पढ़ाते थे, बहुत कम, ठीक है। जैसे प्राइवेट में हमें फीस गिव अप कर दी, ठीक है, दे दी फीस, तो वहाँ पर हमें हम पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। बट गवर्नमेंट में क्या है यार, गवर्नमेंट में बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है आज के टाइम में। स्कूलिंग में सुधार करने की आवश्यकता है।
हमारे एक टीचर थे, बट मैं पर्सनली नाम नहीं लूँगा किसी का, बट वो यार बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, जो हमारे वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। और बाकी 4-5 टीचर ऐसे भी थे जो ध्यान देते थे, मतलब कि जैसे मैथ के टीचर थे बहुत ध्यान देते थे, साइंस के भी मेरे फेवरेट टीचर थे, ठीक है, तो वो भी ध्यान देते, बट कुछ टीचर ऐसे थे यार जो मतलब कि बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। तो ठीक है, मतलब कि लाइफ में यार बिल्कुल गुड क्वालिटी भी है हमारे समाज के अंदर एंड बैड क्वालिटी भी है। हम बैड क्वालिटी पे यार ज्यादा फोकस कर रहे हैं, पर गुड क्वालिटी की जो हमें देखनी है वो फोकस ही नहीं कर रहे यार। यही तो पॉइंट है ना। आपको दोनों क्वालिटी दोनों पक्षों को देखना है, बट आप क्या कर रहे हो, इस पक्ष को देख रहे हो। मान लो आपको दो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जाना है, इसमें भी जाना है, बट आप कंफ्यूज हो गए करेंगे। सबसे पहले जो आपका काम, मान लो ये प्रॉब्लम सिंपल है, ये प्रॉब्लम हार्ड है, पहले आप यार सिंपल प्रॉब्लम को सोल्व करो, वो आपकी सोल्व होगी। अब आपकी बात है कि प्रॉब्लम है, अगर आप डिफिकल्ट प्रॉब्लम में बढ़ जाओगे पहले ही, तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम से निकलना बाहर मुश्किल हो जाएगा। फिर वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम से जब आप निकलोगे, तो वो जो सिंपल प्रॉब्लम है वो भी आपको डिफिकल्ट लगने लग जाएगी। इससे बेटर है कि आप पहले सिंपल प्रॉब्लम को सोल्व करो, देन उसके बाद डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सोल्व करो। बस इसका सॉल्यूशन यही हो सकता है। अगर आप पहले ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम में बढ़ गए, सिंपल प्रॉब्लम आपको सोल्व नहीं हुई, वो सिंपल प्रॉब्लम आप पे सोल्व नहीं हो, डिफिकल्ट प्रॉब्लम बढ़ रही हो, तो पहले डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सोल्व, सिंपल प्रॉब्लम को सोल्व करो। लाइफ में अपना एक टारगेट बनाओ यार। कोई भी पर्सन होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, जैसे मैं ब्लॉग तो बना कहूँगा नहीं, को तो स्टडी टीच करता हूँ मैं इस पे, पॉलिटी वगैरह, ठीक है। तो जैसे हमने आज पॉलिटी के आर्टिकल 9 के बारे में, वो आर्टिकल 10 वो 9 के बारे में पढ़ा। 9 के बारे में क्या पढ़ा हमने, आर्टिकल इनकी तबीयत थे नागरिकता ग्रहण करना दूसरी रहती, ठीक है। तो उसी प्रकार एक पॉइंट है यार, कि आप सभी है ना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है, मैं पूरे दिल से और हाथ जोड़ के आप सभी के पास रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी से, कि अपना जो भी काम करो ना यार, उस पर 100% दो, ठीक है। 100% गिव अप करो। ये अपने आप भाई की या दोस्त की या जो भी आप मुझको मानते हो, मेरी रिक्वेस्ट समझ के अपने आप को 100% काम करो अपने आप पे। अगर आप अपने आप पे 100% गिव अप दोगे, अपने आप पे 100% काम करोगे, तो उसका बेनिफिट आपको 100% मिलेगा एक न एक दिन। पहले दिन नहीं मिला, एक हफ्ता हो गया नहीं मिला, एक मंथ हो गया, एक साल हो गया, तब आपको बेनिफिट मिल गया उसका। तो आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो बेनिफिट आपको मिल चुका है अभी, बस आप उस पे काम करना बाकी है। जब तक आप उस पे काम नहीं करोगे, तो बेनिफिट भी अनबेनिफिट में बदल जाएगा, क्योंकि आप उस पे काम नहीं कर रहे हो। उस पे काम करो यार, बेनिफिट पे अपने, जो भी अपना काम जो भी आप कर रहे हो उस पे 100% की दो, तो आपको बेनिफिट 100% ही मिलेगा। अगर आप उस पे काम ही नहीं कर रहे हो, तो फिर मैं यार कुछ कह नहीं सकता। मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आपने जो भी काम कर रहे हो उस पे 100% गिव अप दो, यानी 100% दो अपने काम पे, ठीक है। अब जो ये लोगो है, ठीक है, ये TGL SSC का लोगो है, ठीक है। जैसे मैंने ये ड्रीम देखा था, बट अभी मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई, मैंने ITI की है, बट मेरी ग्रेजुएशन भी अभी कंप्लीट नहीं है। तो अभी मैं अपनी ग्रेजुएशन करूँगा स्टाल स्टार्ट, यानी कि एक पॉइंट हो रहा है यार। ये कहते हैं ना लोग कि पढ़ाई एज होगी, अब क्या करेगा पढ़ के, अब क्या करेगा। तो पढ़ाई की पहली बात तो कोई एज नहीं होती, नो लिमिट ऑफ एज। पढ़ाई यहाँ से होती है, न कि यहाँ से होती है, दिमाग से नहीं, यहाँ दिल से आवाज आती है पढ़ाई की, कि हमें पढ़ाई करनी है। तो यहाँ से मत लो यार इसको, यहाँ से भी माइंड भी थोड़ा यूज करना, बट यहाँ से आवाज आएगी हमारे, यहाँ दिल से आवाज आएगी, यहाँ से आवाज आएगी, तब वो काम बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच एवरीवन।